मेरे चैनल पर उपस्थित आप सभी साहित्य प्रेमी श्रोतागणों का मैं सहृदय अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का 14वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि हम अपने भावी मंगल के बारे में निसंदेह हैं। अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। लेकिन जैसे देव अनुग्रह के बिना कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता, वैसे ही पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। हम लोग जो पराजित हुए उसका कारण था कि हम निशस्त्र थे। गोली बंदूक के सामने लाठी तलवार भाला क्या कर सकता है। अतः हम लोग अपने पुरुषार्थ के न होने से हारे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हमें भी अस्त्रों की कमी न हो। जीवानंद: यह तो बहुत ही कठिन बात है। सत्यानंद: कठिन बात है। जीवानंद: संतान होकर तुम मुंह से ऐसी बात निकालते हो। संतान के लिए कठिन क्या है? जीवानंद: आज्ञा दीजिए, इनका संग्रह किस प्रकार होगा? सत्यानंद: संग्रह के लिए आज रात मैं यात्रा करूंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं, तब तक तुम लोग किसी भारी काम में हाथ न डालना। लेकिन संतानों का आपस की एकता की रक्षा करना, उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना, इसका भार तुम दोनों पर ही है। भवानंद ने पूछा, तीर्थ यात्रा कर इन चीज़ों का संग्रह आप कैसे करेंगे? गोला गोली बंदूक तोप खरीद कर भेजवाने में बड़ा गोलमाल होगा। फिर आप इतना पाएंगे कहाँ? बेचेगा ही कौन? ले ही आएगा कौन? सत्यानंद: यह सब चीज़ें खरीद कर लाई नहीं जा सकती हैं। मैं कारीगर भेजूंगा, यही तैयारी करनी होगी। जीवानंद: क्या यही इसी मठ में? सत्यानंद: यह कैसे हो सकता है? इसके उपाय की चिंता मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। भगवान ने अब उसका सुयोग उपस्थित कर दिया है। तुम लोग कहते थे भगवान प्रतिकूल है, लेकिन मैं देखता हूँ कि भगवान अनुकूल है। भवानंद: कहाँ कारखाना खोलोगे? सत्यानंद: पदचिन्ह में। जीवानंद: यह कैसे? वहाँ कैसे होगा? सत्यानंद: नहीं तो महेंद्र सिंह को मैंने किस लिए व्रत ग्रहण करने को इतना तैयार किया है? भवानंद: महेंद्र ने क्या व्रत ग्रहण कर लिया? सत्यानंद: व्रत ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आज ही रात में उसे दीक्षित करूंगा। जीवानंद: कैसे? महेंद्र को व्रत ग्रहण करने के लिए क्या उपाय हुआ है, हम लोग नहीं जानते। उसकी स्त्री कन्या का क्या हुआ? उन्हें कहाँ रखा गया? आज नदी के किनारे मैंने एक कन्या पाई थी, उसे मैंने अपनी बहन के पास पहुंचा दिया है। उस कन्या के पास एक सुंदर स्त्री मरी पड़ी हुई थी, वही तो महेंद्र की स्त्री कन्या थी। मुझे ऐसा ही भ्रम हुआ था। सत्यानंद: वही महेंद्र की स्त्री कन्या थी। भवानंद चमक उठे। अब वो समझ गए कि जिस स्त्री को उन्होंने पुनर्जीवित किया है, वही महेंद्र की पी कल्याणी है। लेकिन उसकी कोई बात इस समय उठाना उन्होंने उचित न समझा। जीवानंद ने पूछा, महेंद्र की स्त्री मरी कैसे? सत्यानंद: जहर खाकर। जीवानंद: जहर क्यों खाया? सत्यानंद: भगवान ने स्वप्न में उसे प्राण त्याग करने का आदेश किया था। भवानंद: वह स्वप्नादेश क्या संतानों के कार्यों के लिए ही हुआ था? सत्यानंद: महेंद्र से मैंने ऐसा ही सुना है। अब संध्या समय उपस्थित है, मैं संध्यादि कृत्य के लिए जाता हूँ। इसके बाद नए संतानों की दीक्षा की व्यवस्था करूँगा। भवानंद: संतानों की? क्या महेंद्र के अतिरिक्त और भी कोई संतान संप्रदाय में सम्मिलित होना चाहता है? सत्यानंद: हाँ, एक और नया आदमी है। अब से पहले मैंने उसे कहीं नहीं देखा था, आज ही मेरे पास आया है। वह बहुत कोमल युवा पुरुष है। उसकी भाव भंगी और बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खरा सोना जान पड़ता है वह। उसके संतान कार्य की शिक्षा का भार जीवानंद पर है। जीवानंद लोगों को चित्त आकर्षण कर लेने में बहुत पटु है। अब मैं जाऊंगा। तुम लोगों के प्रति मेरा एक उपदेश बाकी है, बहुत मन लगाकर उसे सुनो।
दोनों ही शिष्यों ने करबद्ध हो निवेदन किया, आज्ञा दीजिए। सत्यानंद ने कहा, तुम दोनों से यदि कोई अपराध हुआ हो या आगे करो तो मेरे पास आ जाने के पहले प्रायश्चित न करना, मेरे आ जाने पर अवश्य ही प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर सत्यानंद स्वामी अपने स्थान पर चले गए। भवानंद और जीवानंद ने एक दूसरे का मुंह ताका। भवानंद ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इशारा है क्या? जीवानंद, जान तो पड़ता है, बहन के घर में कन्या को पहुंचाने गया था। भवानंद, इसमें क्या दोष है? यह तो निषिद्ध नहीं है। ब्राह्मणी के साथ मुलाकात तो नहीं की है? जीवानंद, जान पड़ता है, गुरुदेव ऐसे ही समझते हैं। सांकृत्य समाप्त करने के बाद उपरांत सत्यानंद स्वामी ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी कन्या जीवित है। महेंद्र, कहाँ है महाराज? सत्यानंद, तू मुझे महाराज क्यों कहते हो? महेंद्र, सब यह कहते हैं इसलिए मठ के अधिकारियों को राजा शब्द से संबोधित किया जा सकता है। मेरी कन्या कहाँ है महाराज? सत्यानंद, इसे सुनने के पहले एक बात का ठीक उत्तर दो, तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे? महेंद्र, इसे मैंने मन ही मन निश्चित कर लिया है। सत्यानंद, तब कन्या कहाँ है सुनने की इच्छा न करो। महेंद्र, क्यों महाराज? सत्यानंद, जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे अपनी पी, पुत्र, कन्या, स्वजनों से किसी से भी संबंध नहीं रखना पड़ता। स्त्री, पुत्र, कन्या का मुंह देखने से भी प्रायश्चित करना होता है। जब तक संतानों की मनोकामना सिद्ध न हो तब तक तुम कन्या का मुंह देख न सकोगे। अतएव यदि संतान धर्म ग्रहण करना निश्चित हो तो कन्या का पता पूछकर क्या करोगे? देख तो पाओगे नहीं। महेंद्र, यह कठिन नियम क्यों प्रभु? सत्यानंद, संतानों का काम बहुत ही कठिन है, जो सर्वत्यागी है। उसके अतिरिक्त यह काम और किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। माया रज्जु से जिसका चित्त बंधा रहता है, खूंटे में बंधी घोड़ी की तरह वह कभी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। महेंद्र, महाराज, बात मैंने ठीक ठीक समझी नहीं। जो स्त्री पुत्र का मुंह देखता है वह क्या किसी गुरुतर कार का अधिकारी नहीं हो सकता? सत्यानंद, पुत्र कलत्र का मुंह देखने में हम देव कार्य भूल जाते हैं। संतान धर्म का नियम काम और किसके लिए उपयुक्त नहीं है? महेंद्र, तो क्या न देखने से ही कन्या को भूल जाऊंगा? सत्यानंद, यदि न भूल सको तो यह व्रत ग्रहण न करो। सत्यानंद, संतान दो तरह के हैं, दीक्षित और अदीक्षित। जो अदीक्षित हैं वे या तो संसारी हैं अथवा भिखारी। वे लोग केवल युद्ध के समय आकर उपस्थित हो जाते हैं, लूट का हिस्सा या पुरस्कार पाकर फिर चले जाते हैं। जो दीक्षित होते हैं वो सर्व त्यागी हैं। यही लोग संप्रदाय के कर्ता हैं। तुम्हें मैं अदीक्षित संतान होने का अनुरोध न करूँगा। युद्ध के समय लाठी लकड़ी वाले अनेक लोग हैं। बिना दीक्षित हुए संप्रदाय के किसी गुरुतर कार्य के अधिकारी तुम हो ही नहीं सकते। महेंद्र, दीक्षा क्या है? दीक्षित क्यों होना होगा? मैं तो अब से पहले ही मंत्र ग्रहण कर चुका हूँ। सत्यानंद, उस मंत्र का त्याग करना होगा। महेंद्र, मंत्र का त्याग करूँगा कैसे? सत्यानंद, मैं वह पद्धति बता देता हूँ। महेंद्र, नया मंत्र क्यों लेना होगा? सत्यानंद, संतान वैष्णव है। महेंद्र, यह नहीं समझ पाता हूँ कि संतान वैष्णव कैसे हैं। वैष्णवों का तो अहिंसा ही परम धर्म होता है। सत्यानंद, वह चैतन्य देव का वैष्णव धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण से जो वैष्णवता उत्पन्न हुई थी उसी का लक्षण है। प्रकृति वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरित्री का उद्धार है। कारण भगवान विष्णु ही संसार के पालक हैं। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। केसी, हिरण्यकशिपु, मधुकैटभ, पूर, नरक आदि दैत्यों का, रावणराज राक्षसों का तथा शिशुपाल आदि का संहार उन्होंने किया है। वही जेता जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता हैं। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म वास्तविक वैष्णव धर्म नहीं है, वह धर्म अधूरा है। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय हैं,
लेकिन भगवान केवल प्रेममय ही नहीं है, वे अनंत शक्तिमय भी हैं। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय ही हैं, वे अनंत शक्तिमय भी हैं। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय ही हैं, संतानों के विष्णु केवल शक्तिमय हैं। हम दोनों ही वैष्णव अधूरे हैं। बात समझ गए महेंद्र? नहीं, यह तो कैसी नई नई बातें हैं। कासिम बाजार में तो एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उसने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। अर्थात ईश्वर प्रेममय है, तुम लोग यीशु से प्रेम करो, यह भी ऐसी ही बातें हैं। सत्यानंद, जिस तरह की बातों से हमारे 14 पुरखे समझ पाते हैं, उसी तरह की बातों से हम तुम्हें समझा रहे हैं। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, यह सुना है महेंद्र? हाँ, सत्व रज तमस, यही 3 गुण है। सत्यानंद, ठीक, इन तीनों गुणों की पृथक पृथक उपासना होती है। उनके सत्व से दया दक्षिणा आदि की उत्पत्ति होती है, वे अपनी उपासना भक्ति द्वारा करते हैं। चैतन्य संप्रदाय यही कहता है, रजोगुणों से उनकी शक्ति की उत्पत्ति होती है। इसकी उपासना युद्ध हारा देव द्वेषी गण के निधन द्वारा होती है, वही हम करते हैं। और तमोगुण से ही भगवान अपनी साकार चतुर्भुज आदि विविध मूर्ति धारण करते हैं। केसर चंदनादि उपहार द्वारा उस गुण की पूजा होती है। सर्वसाधारण वही करते हैं। अब समझे महेंद्र? समझ गया। संतानगण उपासक संप्रदाय मात्र है। सत्यानंद, ठीक है, हम लोग राज्य नहीं चाहते, केवल मुसलमान भगवान के विदोषी हैं, इसलिए समूल विनाश करना चाहते हैं। सत्यानंद, बातचीत समाप्त कर महेंद्र के साथ उठा उस मठस्थित देवालय में, जहाँ विराट आकार की भगवान विष्णु की मूर्ति विराजित थी, वहीं पहुँचे। उस समय वहाँ अपूर्व शोभा थी। रजत, स्वर्ण और रत्न जनित प्रदीपों से मंदिर आलोकित हो रहा था। राशि राशि पुष्पों की शोभा से मंदिर और देव मूर्ति शोभित थी। सुगंधित मधुर भूम राशि से कक्ष वस्तुतः देव सानिध्य का प्रमाण उपस्थित कर रहा था। मंदिर में एक और पुरुष बैठा हुआ हरे मुरारे स्तोत्र का पाठ कर रहा था। सत्यानंद के वहां पहुंचते ही उसने उठकर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होगे? उसने कहा, मुझ पर कृपा कीजिए। अब कहानी का मैं अगला भाग अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं अपना कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको उपन्यास पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा।